एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कई गांवों का भ्रमण किया और लोगों को ज्ञान और करुणा का संदेश दिया। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में एक बुढ़िया बहुत दुखी और रो रही थी। उसका रोना सुनकर गांव के लोग उसके पास जमा हो गए। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, बुढ़िया, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे महान बुद्ध, मेरा बेटा हाल ही में मारा गया है। वह मेरा एकमात्र सहारा था। अब मैं बिल्कुल अकेली हूं और मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मुझे यह दुख सहन नहीं हो रहा। बुद्ध ने उसकी आंखों में आंसू देखे और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम एक काम करो। तुम गांव के हर घर में जाओ और पूछो कि क्या उनके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया। जब तुम ऐसा कोई व्यक्ति पाओ तो मुझे बुलाना। यात्रा का आरंभ बुढ़िया ने बुद्ध की बात मानी और गांव में घूमने लगी। उसने पहले घर में प्रवेश किया और पूछा, क्या आपके घर में कभी किसी ने दुख नहीं देखा? घर के मालिक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, हमने भी दुख का अनुभव किया है। मेरी पत्नी की बीमारी के कारण हम कई बार दुखी हुए हैं। बुढ़िया निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अगले घर में गई और वही सवाल पूछा। वहां भी उसे वही जवाब मिला। एक एक करके उसने सभी घरों में जाकर यही सवाल पूछा और हर बार उसे यही सुनने को मिला कि हर किसी ने कभी न कभी दुख का अनुभव किया है। बुढ़िया गांव के सभी घरों में जाकर लौट आई। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, हे बुद्ध, मैंने हर घर में जाकर देखा, हर किसी ने दुख का अनुभव किया है। अब मैं समझ गई हूं कि मैं अकेली नहीं हूं। दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां तुम्हारा सच्चा ज्ञान है। दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। तुम्हारे बेटे की मृत्यु से तुम्हारा दुख स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार करके और समझकर तुम इसे संभाल सकती हो। बुद्ध ने आगे कहा, दुख को समझने के लिए हमें पहले उसके कारण को पहचानना होगा। जीवन में जो भी चीजें हमें प्रिय होती हैं, उनका अंत होना तय है। यह स्वाभाविक है। इसलिए जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को खोते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह जीवन का एक भाग है। हमें अपने दुख का सामना करना चाहिए और इसे सहन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। बुढ़िया ने ध्यान से बुद्ध की बातें सुनी। वह समझ गई कि दुख को सहन करना और उससे आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा रास्ता है। उसने कहा, हे बुद्ध, अब मुझे समझ आ गया है। मैं अपने बेटे को याद करूंगी, लेकिन मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। बुद्ध ने बुढ़िया को सलाह दी कि वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करे ताकि वह अपने मन की शांति प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा, ध्यान से तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपने दुख को स्वीकारने में मदद मिलेगी। इस तरह बुढ़िया ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और धीरे धीरे अपने दुख को सहन करना शुरू किया। उसने अपने मन में यह सोच लिया कि हर दुख में एक सीख होती है। उसने अपने बेटे की यादों को संजो कर रखा, लेकिन उसने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें अपने अनुभवों से सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हर किसी ने दुख का सामना किया है, तो हमें उसे सहन करने में मदद मिलती है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं कि वे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करें और करुणा और सहानुभूति का मार्ग अपनाएं। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है। बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है।